नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, भोतीवाड़ी कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम हरियाणा जीके के अंदर जिलावार अध्ययन कर रहे थे और करनाल मंडल के अंदर हम कैथल करनाल 2 जिले कर चुके हैं। आज हम करेंगे करनाल मंडल का अंतिम जिला पानीपत। पानीपत की बात करें तो इसका गठन यानी 2 बार इसका गठन हुआ था। प्रथम बार यदि हम बात करें इसकी 1 नवंबर 1989 के अंदर 1 नवंबर 1989 के अंदर 4 जिलों का गठन किया गया। KRPY यानी कृपा। के से कैथल जो हमने कल किया था कैथल जिला, आर से रेवाड़ी और पी से पानीपत और वाई से यमुनानगर। यानी इस प्रकार से 1 नवंबर 1989 को 4 जिले अस्तित्व के अंदर आए थे हरियाणा राज्य के अंदर, और इस जिले का 2 बार गठन किया गया। दूसरी बार 1 जनवरी 1992 को इसका गठन किया गया। 1 जनवरी 1992 के अंदर इसका दोबारा से गठन किया गया पानीपत जिले का। पानीपत के उपमंडल की बात करें हम, पानीपत के उपमंडल यदि हमें पूछे जाएं तो पानीपत तो है शामल खां है। पानीपत और शामल खां इसके 2 उपमंडल है। यानी इसके अंदर 2 उपमंडल वाला ये जिला है पानीपत और शामल खां। इसकी जनसंख्या की बात करें तो 12 लाख से ऊपर है, यानी 12,05,437 इसकी जनसंख्या टोटल। जनसंख्या इसकी पूछी जाए तो 12,05,343 इसकी टोटल जनसंख्या है। यानी 12,54,5437 है इसकी, 5437, यानी 12,05,437 इसकी टोटल पॉपुलेशन है। जनसंख्या घनत्व की बात करें हम तो इसका जनसंख्या घनत्व है 551 नहीं 951। जनसंख्या घनत्व 951 है इस जिले का जनसंख्या घनत्व। यदि हमें पूछा जाए तो प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर 951 लोग निवास करते हैं। लिंग अनुपात की बात करें इस जिले की तो लिंग अनुपात है 864। लिंग अनुपात तो 834 इसका लिंग अनुपात है इस जिले का। लिंग अनुपात की बात करें हम इस जिले का, यदि हमें लिंग अनुपात पूछा जाए तो 834 है। और इस जिले का लिंग अनुपात सुधारने के लिए यहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया गया। इस जिले से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम इसी जिले से स्टार्ट किया गया। साक्षरता की बात करें हम इस जिले की, साक्षरता दर यदि हमें पूछी जाए इस जिले के अंदर साक्षरता दर तो 75% यहाँ की जनसंख्या पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है, 75%। और उप तहसील की बात करें तो मडलोडा इसकी उप तहसील है। उप तहसील की बात करें तो मडलोडा इसकी उप तहसील है पानीपत जिले की। यदि हमें पूछा जाए नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की बात करें हम, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना पानीपत के अंदर की गई थी 1974 के अंदर।
इसकी स्थापना 1974 के अंदर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी किसान यूरिया खाद का निर्माण किया जाता है। इसके अंदर इसकी स्थापना 1974 के अंदर पानीपत के अंदर की गई थी। बात करें हम युद्धों के अखाड़े की, युद्धों का अखाड़ा कहा जाता है पानीपत को। युद्धों का अखाड़ा कहा जाता है पानीपत को। पानीपत के अंदर 3 युद्ध लड़े गए थे। प्रथम युद्ध 1526 के दौरान, सेकंड 1556 के दौरान, और थर्ड यदि हमें पूछा जाए तो वो 1561 के दौरान 1761 में लड़ा गया था। तीसरा युद्ध यदि हमें पूछा जाए तो 1761 के दौरान लड़ा गया पानीपत के अंदर। बात करें हम पेट्रोकेमिकल हब के रूप में प्रसिद्ध शहर, पेट्रोकेमिकल हब। पेट्रोकेमिकल हब की स्थापना पानीपत के अंदर की गई है। तेल शोध कारखाने की स्थापना 1998 के अंदर, तेल शोध कारखाना 1998 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी बाहोली गांव पानीपत के अंदर। बाहोली गांव पानीपत के अंदर तेल शोध कारखाना स्थापित किया गया इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा। यदि पूछी जाए कंपनी किस कंपनी का तेल शोध कारखाना है तो ये इंडियन ऑयल का है। प्रथम बार इस जिले का गठन 1 नवंबर 1989 के अंदर हुआ। इस जिले का 2 बार गठन किया गया। दूसरी बार 1 जनवरी 1992 के अंदर दूसरी बार इस जिले का गठन किया गया। 1 नवंबर 1989 को 4 जिले अस्तित्व में आए थे KRPY यानी कृपा के अंदर, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। उपमंडल की बात करें तो पानीपत और समलखां इसके 2 उपमंडल है। यदि हरियाणा के अंदर टोटल उपमंडलों की बात करें तो हरियाणा के अंदर 74 उपमंडल है। जनसंख्या की बात करें तो 12 लाख से ऊपर इसकी जनसंख्या यानी 12,05,437 इसकी टोटल पॉपुलेशन है इस जिले की यानी पानीपत जिले की। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से यदि हम इस जिले को देखें, इस जिले का यदि जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो 551 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर लोग निवास करते हैं। लिंग अनुपात इस जिले का पूछा जाए तो 834 इसका लिंग अनुपात है। इस जिले का लिंग अनुपात सुधारने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने यहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की थी। साक्षरता दर यदि हमें इस जिले की पूछी जाए तो 75% पॉपुलेशन इस जिले की पढ़ी लिखी जनसंख्या है वो है 75%। उपमंडल की बात करें उप तहसील की बात करें हम तो एकमात्र उप तहसील वाला ये जिला है मडदोडा, इसकी उप तहसील है। यानी उप तहसील यदि पानीपत की हमें पूछी जाए तो मडदोडा इसकी उप तहसील है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की बात करें NFL की, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना 1974 के अंदर पानीपत के अंदर की गई थी। यहाँ से किसान यूरिया खाद का निर्माण किया जाता है। यानी किसान यूरिया यदि किसान खाद का निर्माण नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अंदर किया जाता है। पेट्रोकेमिकल हब की बात करें तो वो पानीपत के अंदर स्थापित किया गया है पेट्रोकेमिकल हब। तेल शोध कारखाने की बात करें तो 1998 में इसकी स्थापना की गई। तेल शोध कारखाने की पानीपत के अंदर यह इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा स्थापित है। यानी तेल शोध कारखाना की स्थापना 1998 के अंदर बाहोली गांव पानीपत के अंदर स्थापित किया गया। पुरुष कबड्डी नर्सरी पूछी जाए तो पानीपत के अंदर है। पुरुषों की कबड्डी नर्सरी यदि पूछी जाए तो वो पानीपत के अंदर स्थापित की गई है। पुरुष
पुरुष कबड्डी नर्सरी ये पानीपत के अंदर स्थापित की गई है। बात करें हम अमोनिया प्लांट की, अमोनिया प्लांट कारखाना वो भी पानीपत के अंदर स्थापित किया गया है। अमोनिया प्लांट कारखाना है वो पानीपत के अंदर स्थापित किया गया है। भारतीय सेना के ऊनी कमलों की यदि बात करें तो 75% ऊनी कमल यहीं से निर्यात किए जाते हैं, यानी यहीं पर बनाए जाते हैं, भारतीय आपूर्ति की जाती है। यानी भारतीय सेना के ऊनी कमलों की आपूर्ति 75% पानीपत से की जाती है। पचरंगा एक अचार प्रसिद्ध है, यहाँ का पचरंगा अचार पूछा जाए, पचरंगा अचार उद्योग पानीपत के अंदर प्रसिद्ध है। एक टेक्सटाइल कमीज निर्माण का मुख्य केंद्र भी पानीपत शहर है। किस शहर की कालीन विश्व में प्रसिद्ध है, यानी गलीचे दरी कालीन इस जिले की विश्व में प्रसिद्ध है, वो पानीपत की है। और चारों दिशाओं में रेल लाइन, चारों दिशाओं में रेलवे लाइन जाती है, यानी पानीपत से चारों दिशाओं में रेलवे लाइनें जाती है पानीपत से। और डिब्बा बंद सूखी सब्जियों का निर्यात भी सबसे ज़्यादा पानीपत से होता है। डिब्बा मुक्त डिब्बा बंद सब्जियों का निर्यात यदि हमें पूछा जाए तो वो सर्वाधिक पानीपत से की जाती है। बासमती चावल का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार यदि हमें पूछा जाए, बासमती चावल का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार वो पानीपत के अंदर है। बात करें हम सिटी ऑफ वीवर्स यानी हैंडलूम के नाम से प्रसिद्ध है, वो है पानीपत। हैंडलूम के नाम से प्रसिद्ध यानी बुनकरों का शहर कहा जाता है पानीपत को। पानीपत शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की यदि हमें शुरुआत के बारे में पूछा जाए कब की गई तो 22 जनवरी 2015 को 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी हुड्डा ग्राउंड से, और उद्घाटन किया श्री नरेंद्र मोदी ने। श्री नरेंद्र मोदी ने यानी उद्घाटनकर्ता यदि हमें पूछा जाए माधुरी दीक्षित भी इनके साथ आई थी, क्योंकि भारत की ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की यदि इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर पूछी जाए तो वो है माधुरी दीक्षित। हरियाणा में ऊनी उद्योग प्रसिद्ध है। ऊन का प्रसिद्ध उद्योग पूछा जाए, ऊन उद्योग वो पानीपत के अंदर प्रसिद्ध है, यानी विश्व के अंदर सबसे प्रसिद्ध ऊनी उद्योग है वो पानीपत के अंदर है। पुरुष कबड्डी नर्सरी की बात करें तो वो पानीपत के अंदर स्थापित की गई है। अमोनिया प्लांट कारखाना यदि हमें पूछा जाए तो ये भी पानीपत के अंदर है। सेना के ऊनी कमल 75% की आपूर्ति पानीपत जिला अकेला करता है। पचरंगा अचार यहाँ का प्रसिद्ध है, यानी पचरंगा अचार उद्योग के लिए प्रसिद्ध यदि कोई शहर है तो वो पानीपत शहर है। बात करें हम चारों दिशाओं के अंदर रेल लाइन जाती है, इस शहर से चारों दिशाओं के अंदर रेलवे लाइन जाती है, वो है पानीपत के अंदर। डिब्बा बंद सब्जियों का निर्यात सर्वाधिक पानीपत जिले से होता है, यानी डिब्बा बंद सब्जियों का निर्यात के बारे में यदि हमें पूछा जाए सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला है वो है पानीपत। हैंडलूम के नाम से प्रसिद्ध यदि शहर पूछा जाए, बुनकरों का शहर पूछा जाए तो पानीपत है। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। इसका उद्घाटन
श्री नरेंद्र मोदी और माधुरी दीक्षित ने किया था। इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर यदि हमें पूछा जाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, तो वो है माधुरी दीक्षित। प्रसिद्ध उर्दू शायर अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म यदि हमें पूछा जाए, प्रसिद्ध एक उर्दू के शायर हुए अल्ताफ हुसैन हाली, उनका जन्म पानीपत के अंदर हुआ था। अल्ताफ हुसैन हाली का यदि जन्म पूछा जाए, प्रसिद्ध उर्दू के साहित्यकार हुए हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं सफ़रनामा, शिकार-ए-हिंद व यादगार गालिब। इनका जन्म पानीपत के अंदर हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं पूछी जाए तो सफ़रनामा, यादगार-ए-गालिब, यानी यादगार-ए-गालिब इनकी प्रमुख रचना है। गालिब, सफ़रनामा, यादगार-ए-गालिब, शिकवा-ए-हिंद यदि हमें पूछा जाए, शिकवा-ए-हिंद इनकी ये प्रमुख रचनाएं थी। और उर्दू के साहित्य में यदि प्रसिद्ध पुरस्कार दिया जाता है तो वो होली पुरस्कार दिया जाता है। उर्दू के साहित्य में दिया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार है हाली पुरस्कार दिया जाता है। होली पुस्तकालय की बात करें तो वो पानीपत के अंदर है, होली पुस्तकालय। प्रथम ऊर्जा पार्क की बात करें हम तो नौलत्था पानीपत के अंदर स्थापित किया गया। प्रथम ऊर्जा पार्क नौलत्था गांव पानीपत के अंदर स्थापित किया गया। प्रथम ऊर्जा पार्क हरियाणा का। प्रसिद्ध 3 युद्ध लड़े गए यहाँ पर, इसलिए इसे युद्धों का अखाड़ा कहा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध यदि हम बात करें, पानीपत का प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध पानीपत का 1526 में लड़ा गया। 1526 के अंदर पानीपत के मैदान के अंदर यह युद्ध लड़ा गया। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। मुगल बादशाह बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच ये प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। लोदी वंश का ये अंतिम राजा था, यानी इसके बाद मुगल सल्तनत स्टार्ट हो जाती है दिल्ली के अंदर, यानी मुगलों का शासन आ जाता है। और इसमें बाबर की विजय हुई। इस युद्ध के अंदर बाबर विजेता रहा। यानी तुगलकमा नीति का इसने प्रयोग किया था। सर्वप्रथम तुगलकमा नीति अपनाने वाला वो था बाबर। यानी इन्होंने तोपों का यूज किया था, इस कारण ये इस युद्ध में इनकी विजय हुई थी। इस युद्ध में विजय होने के कारण बाबर ने अपनी पत्नी की याद में, यानी रानी की याद में, मुसम्मत काबुली बेगम की याद में काबुली बाग यानी काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया था। काबुली मस्जिद पूछी जाए तो वो पानीपत के अंदर है। यानी बाबर ने अपनी रानी की याद में इस मस्जिद का निर्माण कराया था। इस युद्ध की विजय की खुशी के कारण काबुली बाग मस्जिद में कुल गुंबदों की बात करें तो 27 गुंबद है। इसके अंदर 27 गुंबदों वाली ये मस्जिद है। इसमें 26 छोटे और एक बड़ा गुंबद है। यानी टोटल इसके अंदर 27 गुंबद है, 26 छोटे हैं और एक बड़ा गुंबद है। बात करें हम पानीपत का सेकंड युद्ध, यानी पानीपत का दूसरा युद्ध।
पानीपत का दूसरा युद्ध है 1556 के अंदर लड़ा गया। अकबर के संरक्षक थे बैरम खां और हेमू के बीच लड़ा गया, यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य की इन्होंने उपाधि धारण की थी, यानी हेमू के बीच लड़ा गया। हेमचंद्र विक्रमादित्य के अकबर के संरक्षक थे बैरम खां वर्सेज हेमू, यानी इसे विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी, यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से इसे जाना जाता था। अकबर के संरक्षक थे बैरम खां, इसमें अकबर विजयी हुए थे और हेमू ये अंतिम हिंदू राजा थे। यदि हमें पूछा जाए अंतिम हिंदू राजा तो हेमचंद्र यानी विक्रमादित्य थे। सेकंड यानी थर्ड युद्ध की बात करें हम, पानीपत का तृतीय युद्ध तो वो 1761 में लड़ा गया। अहमद शाह अब्दाली 1761 के अंदर अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था ये। और इसके मराठा सरदार सदाशिव भावराव के बीच में लड़ा गया वर्सेज मराठा सरदार, यानी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच यह तीसरा युद्ध लड़ा गया सदाशिव राव भाव के बीच में। सदाशिव राव के बाहू के बीच में, बाहू के बीच में यह युद्ध लड़ा गया, यानी थर्ड युद्ध पूछा जाए तो पानीपत का वो 1761 के अंदर लड़ा गया। काला अम के नाम काला अम नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया। पानीपत का युद्ध यदि पूछा जाए तीसरा तो काला अम नामक स्थान पर लड़ा गया। यहाँ पर काले आम का एक पेड़ है, यहाँ पर यह युद्ध लड़ा गया। वार हीरोज मेमोरियल की स्थापना काला अम के अंदर की गई है। वार हीरोज मेमोरियल की स्थापना काला अम के अंदर की गई है। इब्राहिम लोदी का मकबरा पूछा जाए तो वो भी पानीपत के अंदर है, क्योंकि इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है पानीपत के अंदर युद्ध के दौरान, पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो यदि इब्राहिम लोदी का मकबरा यदि हमें पूछा जाए तो वो पानीपत के अंदर स्थित है। एक सिंथेटिक रबड़ प्लांट की स्थापना की गई पानीपत के अंदर। सिंथेटिक रबड़ प्लांट 2013 के अंदर सिंथेटिक रबड़ प्लांट की यदि स्थापना पूछी जाए तो 2013 के अंदर पानीपत के अंदर की गई थी। सहयोगी देश पूछे जाए तो जापान और ताइवान। ये इसके सहयोगी राष्ट्र थे। अल्ताफ हुसैन की औली का यदि जन्म पूछा जाए तो वो पानीपत के अंदर हुए। प्रसिद्ध उर्दू के शायर व साहित्यकार थे उर्दू के अल्ताफ हुसैन अली। सफरनामा, यादगार गालिब, शिकवाए हिंद इनकी प्रमुख रचनाएं थी। उर्दू के अंदर हरियाणा राज्य साहित्य अकादमी द्वारा उर्दू के अंदर होली पुरस्कार प्रदान किया जाता है। होली पुस्तकालय पूछा जाए तो वो पानीपत के अंदर स्थापित किया गया है। प्रथम ऊर्जा पार्क नौलत्था गांव पानीपत के अंदर खोला गया था। प्रथम ऊर्जा पार्क की बात करें हम तो नौलत्था गांव पानीपत के अंदर स्थापित किया गया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 के दौरान लड़ा गया बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच में। लोदी वंश के अंतिम राजा रहे, इनकी युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाती है। इब्राहिम लोदी का मकबरा पूछा जाए तो वो भी पानीपत के अंदर है। इस युद्ध में बाबर विजयी रहे और बाबर इस युद्ध के दौरान विजयी रहे और इस युद्ध की खुशी में काबुली मस्जिद का निर्माण बाबर ने पानीपत के अंदर कराया था। इस मस्जिद के अंदर टोटल गुंबदों की बात करें तो 27 गुंबद है, 26 छोटे और एक बड़ा गुंबद है इस मस्जिद के अंदर।
सिंथेटिक रबड़ प्लांट की बात करें तो 2013 के अंदर स्थापित किया गया पानीपत के अंदर, जापान और ताइवान के सहयोग से। पानीपत का दूसरा युद्ध यदि इसकी बात करें तो 1556 के दौरान लड़ा गया पानीपत का दूसरा 1556 के दौरान बैरम खां वर्सेस हेमचंद्र विक्रमादित्य द्वारा। यह अंतिम हिंदू राजा था और बैरम खां अकबर के संरक्षक थे, तो इसकी युद्ध में अकबर की विजय हुई, यानी हेमू पराजित हुए। ये अंतिम हिंदू राजा थे हेमू। बात करें हम पानीपत के तीसरे युद्ध की तो 1761 के अंदर लड़ा गया अहमद साहब दावली वर्सेस मराठा सरदार सदाशिव भाऊ के बीच में लड़ा गया था। सदाशिव राव भाऊ के बीच में यह युद्ध लड़ा गया काला अम नामक स्थान पर, और काला अम नामक स्थान पर एक वार हीरोज मेमोरियल की स्थापना की गई है। बात करें हम नेत्रहीन वयस्क प्रशिक्षण संस्थान की तो वो भी पानीपत के अंदर स्थापित किया गया है। हरियाणा के पहले अनाज बैंक की बात करें तो वो भी पानीपत के अंदर खोला गया। अन्नपूर्णा अनाज बैंक की स्थापना, पहला अनाज बैंक अन्नपूर्णा अनाज बैंक पानीपत के अंदर स्थापित किया गया। ये पहला अनाज बैंक है। बात करें हम सलारगंज गेट की तो वो भी पानीपत के अंदर है। सलारगंज गेट पूछा जाए तो पानीपत के अंदर है। और 1857 की क्रांति के दौरान पानीपत से नेतृत्व किया था भू अली शाह कलंदर ने। भू अली शाह कलंदर ने 1857 की क्रांति के दौरान पानीपत से नेतृत्व किया गया। स्काई लार्क पूछा जाए रेस्टोरेंट, स्काई लार्क रेस्टोरेंट की बात करें तो वो भी पानीपत के अंदर स्थित है। प्रसिद्ध जेवलिंग थ्रो नीरज चोपड़ा पानीपत के अंदर रहते हैं। इनका जन्म पूछा जाए तो खांडरा गांव सोनीपत से है। जेवलिंग थ्रो के प्रसिद्ध खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, ये पानीपत के अंदर रहते हैं। यदि इनका जन्म स्थान पूछा जाए तो खांडरा गांव सोनीपत है। कलंदर साहिब की दरगाह भी पानीपत के अंदर है। बात करें हम सबसे पुरानी मुगल कालीन इमारत की तो काबुली बाग मस्जिद है, वो सबसे पुरानी मुगल कालीन इमारत है। यानी सबसे पुरानी, यदि काबुली बाग मस्जिद की बात करें, सबसे पुरानी मुगल कालीन इमारत की बात करें तो काबुली बाग मस्जिद है। बात करें हम कंपनी, जो नेशनल कंपनी कारखाना पानीपत के अंदर है। नेशनल कंपनी का कारखाना पानीपत के अंदर स्थापित किया गया है। यह कारखाना स्विट्जरलैंड की सहायता शामिल खां के अंदर 1993 के अंदर, इसकी स्थापना 1993 के अंदर शामिल खां के अंदर की गई थी। स्विट्जरलैंड इसका सहयोगी देश था। नेशनल कंपनी की बात करें तो हम एक यहाँ पर स्थापित किया गया है। बात करें हम एथेनॉल प्लांट की स्थापना, एथेनॉल प्लांट, इसकी स्थापना पानीपत के अंदर की गई। हरियाणा का सबसे लंबा एलिवेटेड हाईवे की बात करें तो हरियाणा का सबसे लंबा एलिवेटेड हाईवे ये पानीपत के अंदर स्थापित किया गया है। इसकी लंबाई 5.2 किलोमीटर है। यानी हरियाणा का सबसे लंबा एलिवेटेड हाईवे पूछा जाए तो वो पानीपत के अंदर स्थापित किया गया है।
सबसे लंबा यदि पुल पूछा जाए तो यमुना नदी पर शामल खां के अंदर बनाया गया, जिसकी लंबाई है 900 मीटर, यानी 900 मीटर लंबा पुल है। यमुना नदी पर सबसे लंबा पुल बनाया गया है। यमुना नदी पर शामल खां के अंदर 20वीं पशु जनगणना के अनुसार सबसे कम खच्चर वाला जिला है तो वो पानीपत है। सबसे कम बकरी की बात करें तो वो भी पानीपत के अंदर स्थापित की गई है। हेमचंद्र विक्रमादित्य की समाधि स्थल पूछा जाए तो वो भी पानीपत के अंदर स्थित है। अन्नपूर्णा अनाज बैंक, पहला अनाज बैंक पानीपत के अंदर स्थापित किया गया। सलारगंज गेट की बात करें तो वो पानीपत के अंदर स्थित है। भू अली शाह कलंदर 1857 की क्रांति के दौरान पानीपत से नेतृत्व किया था। स्काई लारक के रेस्टोरेंट की बात करें तो वो पानीपत के अंदर स्थित है। काबुली बाग मस्जिद, सबसे प्राचीन मुगल कालीन इमारत पूछी जाए तो काबुली बाग मस्जिद है। नेस्ले कंपनी का कारखाना 1993 में शामल खां के अंदर स्थापित किया गया। स्विट्जरलैंड देश की सहायता से। एथेनॉल प्लांट की बात करें तो वो भी पानीपत के अंदर है। हरियाणा राज्य का सबसे लंबा एलिवेटेड हाईवे की बात करें तो 5.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये पानीपत के अंदर है। 20वीं पशु जनगणना के अनुसार सबसे कम खच्चर वाला जिला पूछा जाए तो पानीपत है। बकरियां भी सबसे कम इसी जिले के अंदर है। एक बात करें यमुना नदी पर राज्य में सबसे लंबे पुल की तो वो पानीपत के अंदर बनाया गया, शामल खां के अंदर 900 मीटर का। इस प्रकार से हमने हरियाणा जीके का बड़ा बारीकी से अध्ययन किया इस जिले का, पानीपत जिले का। यह हमारा वीडियो कैसा लगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट वीडियो आप दोस्तों के सामने जल्द ही पेश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।